जय हिंद इंजीनियरों। आज एक नया सेशन में हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं कि नई वैकेंसी लेकर। हालांकि मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, माफ़ कीजिएगा। मैं बिजी था और जो वैकेंसी आ रही थी ना, जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस वैकेंसी आ रही थी, तो मैं आप लोग को अपडेट नहीं दे रहा था। देखो, मैं ज़्यादातर जो वैकेंसी सरकारी आती है ना, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस ये सोचिएगा कि सर अच्छे कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है इसीलिए सर अपडेट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, गेल की ओर से वैकेंसी निकली हुई है, परमानेंटली जॉब है। गेल जो आप लोग को पता ही है, इंडिया की कंपनी है, ये भारतना नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये जॉब है। और यहाँ से जो वैकेंसी निकला हुआ है ना परमानेंटली, सबसे बड़ी बात कि यहाँ से परमानेंटली वैकेंसी निकला हुआ है और 200 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। मैं एक एक करके सब चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। गेल इंडिया लिमिटेड ये महारत्ना पीएसयू सेक्टर, ठीक है, देख लो नेशनल गैस कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल में मार्केटिंग करती है या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है टोटल। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ, तो मैं एक एक करके मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे कि आप लोग का चीफ मैनेजर, ठीक है, इंजीनियर का पोस्ट निकला हुआ, उसके बाद चीफ मैनेजर, यहाँ पर भी चीफ जो भी पोस्ट है यहाँ पर चीफ मैनेजर का पोस्ट है ज़्यादातर का। ठीक है, अब वो अलग अलग है, मेडिकल और लॉ और या HR वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल देखोगे सीट की संख्या ये यहाँ पर दिया गया और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद से मैं हर चीज़ एज सैलरी लेवल जो भी चीज़ है मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोग का, क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मैं वो चीज़ पे मेनली तौर पे बात करता हूँ। देखो, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट, जो आप लोग को छूट मिलेगा 3 साल 5 साल 10 साल, वो चीज़ आप लोगों को तो मिलेगा। लेकिन जो पोस्ट है आप लोग का चीफ मैनेजर आप लोग का पोस्ट है, या फिर आप जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया आप लोग का, जैसे कि आप लोग का अलग अलग इकोनॉमिस्ट वाला हो गया, या फिर आप लोगों का लॉ हो गया, या फिर आप लोग का यहाँ पे मेडिकल वाला हो गया। सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबका अलग अलग अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया। इसमें भी आप लोग अगर इंटरेस्टेड है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं डिग्री के अनुसार। ओके, अब देखोगे यहाँ पे रिन्यूएबल वाला यहाँ बैचलर डिग्री मांगा गया, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिकल, प्रोडक्शंस, या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मिनिमम 12 ईयर का आपके पास जो है ना, ये GT, ET, MT का स्टेट लेवल, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स अंडरटेकिंग्स एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट एंड कंपनी से डिप्टी एज ऑन द एम्प्लॉयर ऑन दैट द ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ अबव मेंशंस। कोई यार बहुत सारा चीज़ लिखा गया, लगभग कम से कम 12 साल का, कम से कम यहाँ पे मिनिमम 12 मंथ का आप लोग का 12 मतलब कहा जाए कि 10 साल 12 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइंड, सोलर, ग्रीन, हाइड्रो, स्टेट, सेंट्रल, PSU डायरेक्टर, कहीं से भी काम किए कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसमें भैया आओगे जैसे कि आप लोग का इकोनॉमिस्ट वाला में, तो यहाँ पर सैलरी का टेंशन नहीं लेना है। सैलरी यार स्टार्टिंग से ही आप लोग का अपर लेवल वाला मिलता है, सुख सुविधा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है ना, ये नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, नवरत्ना महारत्ना कंपनी में, निरत्ना कंपनी में अलग लेवल की सुख सुविधा मिलती है, PSU सेक्टर होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन जो है, ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर भी आप लोग का सेम टू सेम 12 साल कम से कम होना चाहिए। चीफ मैनेजर लॉ वाला जो पोस्ट आप लोग का 90,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में आप लोग का सैलरी रहेगा, ध्यान रखना। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 65% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन लॉ LLB, मिनिमम 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स विथ मिनिमम 55 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद से नीचे में आओगे चीफ मैनेजर जो मेडिकल सर्विस वाला जो आप लोग का पोस्ट है, MBBS वाला जो पोस्ट है विथ MD। ठीक है, ये जो पोस्ट है ना, इतनी बेहतरीन पोस्ट है कि क्या ही बताया आप लोगों का। जनरल मेडिसिन क्वालिफिकेशन शुड बी द ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, सबसे अप्रूव्ड होना चाहिए, कम से कम 9 साल का, मिनिमम 9 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, सीनियर रेसिडेंट्स एज मेडिकल ऑफिसर्स स्पेसिफिक, मतलब कि जो आप लोग का सीनियरिटी जो होना चाहिए, कम से कम आप लोग का 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी अगर काम किए हैं स्टेट लेवल में या PSU सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेटेज मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह देखिएगा यहाँ पे चीफ मैनेजर जो HR वाला डिपार्टमेंट है, बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप,
HR डिपार्टमेंट है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद मिनिमम 65% होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर भी 12 साल का एक्सपीरियंस, अमूमन 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, जो आप लोग का इंटरव्यू होगा प्रोफेशनली, जो आप इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप लोग का मार्क्स परसेंटेज, तो उसी हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन रख लिया जाएगा। मिनिमम 12 यहाँ पे 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 8 साल 10 साल 12 साल, उसी हिसाब से आप लोगों को ना वेटेज देखने को मिलेगा। होता है क्या है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा ना, उसी के हिसाब से आप लोगों को वेटेज देखने को मिलेगा, टेंशन लेना नहीं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल क्वालिफिकेशंस एंड सेंट्रल एक्सपीरियंस एज मेंटेड अंडर रिलेवेंट कॉलम, ये सब चीज़ लिखा गया टर्म एंड कंडीशन के बारे में है। ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। इंजीनियरिंग से डिग्री BTech BSc इंजीनियरिंग या फिर कैंडिडेट हैव 5 ईयर BTech MTech की है, लार्जेस्ट स्टूडेंट्स डिग्री इंजीनियरिंग से रिलेवेंट डिसिप्लिन शैल आल्सो बी द कंसिडर्ड, ओके। नॉन द, देखो यहाँ पर दिया गया है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन वेयर बोथ ग्रेजुएट इन MBA PG डिप्लोमा मास्टर डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन एज नोटिफाइड। ये सब चीज़ पढ़ लेना, यार बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। मैं सबको बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सबका अलग अलग सैलरी है, थोड़ा मोड़ा फ्लैक्चुएट होगा सैलरी, ठीक है। बाद बाकी आप लोग का सैलरी लगभग सभी का बराबर ही रहने वाला है। लेवल 12 10 12 12 10 12 का आप लोग का ग्रेड पे मिल रहा है, तो समझ ही रहे हो कितना अपर लेवल वाला सुख सुविधा मिलने वाला। और यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ बताया गया कि आप लोग को जो वेटेज दिया जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे उसी में आप लोग को वेटेज देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा कैटेगरी है, आप किस में आते हैं, ठीक है। बेसिक पे आप लोग का जो है, आप लोग का देख लीजिए ग्रेड E5 पे स्केल आप लोग का देखिए 90,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में इंसेंटिव बेसिक आप लोग का बेसिक 90,000 रहेगा। अब इसमें जोड़ लो कि 40,000 45,000 रहती है, और DA HRA रहने का, खाने का, पीने का, बच्चे का पढ़ाने का, बहुत सारा चीज़ अलाउंसेस यहाँ पे मिलता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। बेसिक अलाउंसेस हो गया, अटेंडेंस अलाउंसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे बहुत सारा चीज़, पार्क अलाउंसेस हो गया, HR हो गया, बहुत सारे लोकल गिल्स एंड सप्लाइंट अमाउंट हो गया, नॉन प्रैक्टिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस ओनली, ठीक है। सुपरविजन बेनिफिट्स हो गया, बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पर लिखा गया। आप लोग इसको पढ़िएगा ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। अलाउंसेस के बारे में अगर जानना है ना डिटेल में, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये आपको देना है। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई कैसे करना, मैं इसका लिंक दे दूँगा। और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, बताइए। अपडेट दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, हेल्थ मेडिकल फिटनेस, ये सब चीज़ आप लोग को लगाना होगा। ये सब चीज़ आप लोग के पास वो प्रूफ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर डिस्कस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी द इन वैल्यू ग्रुप डिस्कशंस इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शंस कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा कि 60 और यहाँ 65 का रेशियो रहेगा। जो भी स्टूडेंट UR OBC NC से EW से बिलोंग करते हैं उनको 60% का जो आप लोग का है इंटरव्यू आर फिक्स्ड एट 60% कम से कम उसमें डिग्री होना चाहिए, और 55% आप लोग का ये SC ST PWD वाले के लिए, ओके। ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। अलग अलग यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ लेवल के अधिकारी होंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, ओके। उसके बाद से शॉर्ट लिस्ट आप लोग कर दिया जाएगा। यहाँ पे साथ साथ हर चीज़ लिखा गया है। ओनली इंडियन नेशनल जो भी स्टूडेंट है वही लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अदर कंट्री एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। लास्ट डेट मैं आप लोग बताता हूँ, मेन चीज़ तो यही है। देख लीजिए, लास्ट डेट आप लोग का 11/12/2024 है। 12/11/2024 से स्टार्ट हो चुका है, और 11/12/2024 आप लोग का लास्ट डेट है। तो इससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट बर्थडे पर। वंदे मातरम।